इसीलिए मेरे अजीजों, आज के इन हालात पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लौट आओ उस रास्ते पर जहां मेरे आका ने हमें छोड़ा था। सहाबा इकराम को जिस रास्ते पर चलाया मेरे आका, वहां आ जाओ। तुम्हारे लिए यकीन की खबरें कुरान देता है, तुम्हारे लिए यकीन की खबरें हदीस रसूल देती हैं। कल क्या होने वाला है ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल क्या होने वाला है वो कुरान बताएगा और तुम्हें रसूल पाक के फरामीन बताएंगे। और आज सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये उम्मत अपने ही रसूल को पढ़ना छोड़ चुकी है, अपने ही रसूल की सीरत से दूर है। तुम बताओ, जाओ आज घरों में जाकर अपने बच्चों का एक टेस्ट ले लो। जब ये तुम्हारा 4 साल का 5 साल का बच्चा खड़े होकर के हिनहिनाने लगता है घोड़े की तरह से, जॉनी जॉनी एस पापा, तुम्हें अच्छा लगता है? क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्या फर्राटेदार, और कॉन्वेंट में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में डाल के रखा है, बड़े खुश होते हो। उसी बच्चे से जरा ये टेस्ट लेकर के देखो, बेटा ये बता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप का नाम क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा चाचा का नाम क्या था? उनकी अज़वाज मुतहरात का नाम क्या था? वो हर जवाब में तुम्हें नो पापा ही कहेगा। सिखाया कहाँ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से इतना दूर रखा। बचपन से यही हालात अगर रहे मेरे अजीजों, फिर जवानी में इनसे क्या उम्मीद रखोगे कि ये सलाहुद्दीन बनेंगे? इनसे उम्मीद रखोगे कि ये मुजाहिदीन बनेंगे? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते थे कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना, जो बोया है वही उगेगा। अपने बच्चों को जिस अंदाज में तुम आज पाल रहे हो, फिल्मों के सामने रखकर उनके हाथों में रात भर गेम देकर और सोशल मीडिया का उन्हें आदी बनाकर जो परवरिश कर रहे हो, जवानी में इनसे उम्मीद भी मत रखना कि ये तुम्हारे फरमाबरदार निकलेंगे, ये तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाले होंगे। नहीं होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, बचपन में अगर तुमने अपने बच्चों को इश्क रसूल पिलाया तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाएं और तुम्हारा बेटा वक्त का बादशाह भी बने, लेकिन तुम्हारे बिस्तर के सामने वो सर झुकाकर खड़ा रहेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने बचपन में उसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाली, तो बदले में अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत औलाद के दिल में डालता है। बेशक तुम्हारी मोहब्बत औलाद के दिल में। और तुम ये समझते हो कि नहीं, मैं बच्चे को खिलौने दिला दूं, कार मांगे कार दिला दूं, बाइक मांगे बाइक दिला दूं, महंगा मोबाइल चाहे मैं दिला दूं। तुम ये सोचते मेरे बेटे की कोई फरमाइश दूर नहीं होनी चाहिए, साथ दिला दूं। मैंने वो भी बच्चे देखे हैं जिनको माँ बाप ने हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन 18 साल 20 साल के बाद हमने उन बच्चों को भी देखा जो गाली देते, मेरा बाप बड़ा निकम्मा है, क्या किया मेरे साथ, कौन सी अच्छाइयां किया है। लड़की 18 साल के होते ही घर छोड़कर भाग गई दूसरे के साथ। हमने पूछा था कि बेटा तेरा बाप अच्छा है, रो रहा है तेरे भागने पर, आ जा वापस। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे बाप ने कभी मुझे इतना महंगा जोड़ा नहीं दिलाया जितना मेरे महबूब ने मुझे दिलाया है। आशिक ने 5000 का जोड़ा दिलाया, वो अपने 18 साल की खिदमत को ठोकर मार चुकी है। ये सब वाकयात क्यों होते हैं जानते हैं? सिर्फ इसलिए कि बचपन में तुमने इनके सीनों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से नहीं भरा। बेशक बेशक कुरान कहता है तुम्हें तरबियत में होना यही चाहिए था, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी वो कुरान कह रहा है, बेटों को सबसे पहले सिखाओ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और फिर बेटों को ये सिखाओ, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समा औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। बच्चों को क्या नसीहत करनी चाहिए थी? बेटा बुराई करेगा राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, जमीन के अंदर जाकर कर या आसमान के ऊपर जाकर कर, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तेरे सामने वो लाकर दिखाएगा। ये बाप अपने बेटे को जब खौफ डालेगा तो यही बच्चा जवान बनकर सलाहुद्दीन बनता है, यही बच्चा जवान बनकर फिर शहाबुद्दीन बनता है, यही बच्चा बड़ा होकर के एक मुजाहिद बनता है।
बहरहाल मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हमें वही नारा लगाना चाहिए जो सैयद मियां अम्मार अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये बरेली के इमाम ने हमें सिखाया। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हमारे दर्दों को समझने वाला, हमारे गमों के दर्द को, एहसास को समझने वाला इस भरी कायनात में अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। इतना ही नहीं, ये तो जिंदगियों की बात मैंने बताई, जिंदगियों की बात। उस आमिना के लाल को हमने देखा, पैदा होते रब्बी हबली उम्मती कहा, जवानी में उम्मत उम्मत कहा, और इतना ही नहीं, अपने रब ताला की मुलाकात के वक्त मेराज में उम्मत की बख्शिश को तलब किया। हम गरीबों को हर घड़ी याद रखा, वक्त रुखसत भी हमारे बारे में पूछा। कब्र अनवर में जब रखा गया, आपकी कब्र पाक में जब रखा गया, होंठ हिल रहे थे रसूल पाक के। सहाबा कहते हमने कान लगा करके सुना, तो उस वक्त भी रसूल पाक ही कह रहे थे, रब्बि ग़फ़िर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, माफ कर दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानती है। बताओ मुसलमानों, कौन है जो कब्र में जाते जाते भी हमसे मोहब्बत कर रहा है, हमें याद कर रहा है। यहाँ तक तो जिंदगी की बात थी, लेकिन तुम जब मरोगे, हम जब मरेंगे, हमारी कब्रों में क्या होने वाला है ये तुम्हें कुछ खबर भी है? जब हमें एक छोटी सी तारीक और तंग कब्र में हमारे अपने अजीज और रिश्तेदार दफन करके चले जाएंगे, ऐसी तंग और तारीक कब्र कि हम करवट भी नहीं ले सकते, न हमें तकिया दिया जाता है, न चटाई, न चादर, वहां न रोशनदान, न हवा की कोई खिड़की, सब बंद करके जब चले जाते हैं, इतना अंधेरा कि तुम हाथ उठाओ तो हाथ भी नजर ना आए। उस तारीक कब्र में न तुम्हारा भाई 1 घंटा बैठने को तैयार है, न तुम्हारी माँ तुम्हारे पास बैठने को तैयार है, कोई नहीं आएगा, सब मट्टी मुंह पर डालकर अपने घर रुखसत हो जाते हैं। ऐसी तारीक कब्रिस्तान की वादियों में किसे पुकारोगे? पुकारो इन लोगों को जिनके तुम इक्तिदा किया करते थे यहाँ पर, पुकारो उन एक्टरों को, उन एक्ट्रेस को जिसके तुम फैन थे। आ जाओ हॉलीवुड वाले, बॉलीवुड वाले, हमारी कब्र में मदद करो। बताओ ए मेरे नौजवानों, कोई आएगा तुम्हारी कब्र में? लेकिन रिवायात ये बताती है, जब तुम कसम पुरसी के आलम में हो, उस वक्त मुनकर नकीर के सवालात से पहले अगर कोई आता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आशिकों और अपने गुलामों के पास कब्र में भी तशरीफ लाते हैं और फिर ये भी फरमाते हैं कि जरा आहिस्ता से जगाओ, इसलिए कि दुनिया में बड़ा थक करके आया है। यही तो बात थी कि हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने जाने से पहले बारगाह मुस्तफा में यही तो अरीजा किया था, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। ये कब्रों के हालात है। हश्र के दिन जब उठाए जाओगे, हश्र के दिन उठाए जाओगे, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के पास क्या तुम नहीं घुमाए जाओगे? सब जगह फिरोगे और पूछते रहोगे, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दो, सिफारिश कर दो। हर नबी तुम्हें दूर भेज रहे होंगे, जाओ किसी और के पास जाओ। लेकिन तुम्हें भी पता है मुसलमानों, उस भरे महशर में अगर कोई कहता है अना लहा, तो वो मेरे मोहम्मद अरबी की जात है। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। तुम्हें पता है रसूल पाक क्या फरमाते हैं? क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मैं 3 जगहों पर तुम्हें मिल जाऊंगा। एक वो जगह जहां मेरे उम्मती प्यास की शिद्दत से
तड़प रहे होंगे, हलक में कांटे आ चुके होंगे, मैं हौज़े कौसर से पानी भर भर करके मेरे उम्मतियों को पिला रहा हूँ। दूसरा वो मकाम जहां मीज़ान अमल अमाल तोले जा रहे होंगे, पल्ला बुराइयों का भारी हो रहा होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं मीज़ान के करीब जाकर अपने उम्मतियों की नेकियां बढ़ा रहा होगा। किसी के कुछ नेकियां लिखी हुई होंगी, वो रख रख करके उनके नेकियों का पल्ला भारी कर रहा होगा। वहां भी मेरे आका है, हौज़े कौसर पर भी मेरे आका है। तीसरा एक डिफिकल्ट मकाम, बहुत सख्त मकाम जो महशर के मैदान में है, वो कौन सा है? पुल सिरात का मकाम है, जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल है, उस पर से हर एक को गुजरना है। वो इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान कहता जो भी जन्नत में आएगा वो इसी पुल से होकर आएगा, लेकिन उस पर से गुजरना आसान नहीं है। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, लंगड़ रहा है। उस हालत में अगर वहां कोई आता है तो मेरे रसूल पाक के साथ है, वहां खड़े होकर रब्बी सल्लिम कह रहे होंगे। अल्लाह की बारगाह में, ऐ मौला मेरी उम्मत को सही सलामत गुजार दे, मेरी उम्मत को सही सलामत गुजार दे। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इसलिए मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं दर्स यही देना चाहता हूं, जो नबी पाक अपने पैदाइश के वक्त हमें ना भूले, अपने मेराज के सफर में ना भूले, मक्का और मदीने की वादियों में ना भूले, अपनी कब्र में ना भूले, हमारी कब्र में ना भूले, हश्र के मैदान में ना भूले, तो फिर क्या हमें यह हक नहीं बनता कि हम फिर पुकार करके कहें या रसूल अल्लाह, आज के बाद मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।